नमस्कार। कैसे देखते हैं आप जिस तरह का रन अप हमने कॉटन में आता हुआ देखा है? सितंबर के महीने में ही यहां पर 2.5 से 3% की तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों जगह एक स्टेबिलिटी है। करंट लेवल्स पे आपको लगता है भाव कुछ टिकते हुए नजर आएंगे और सामने डिमांड कैसी है? नमस्कार। पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात कर लेता हूँ। डोमेस्टिक मार्केट में जो सितंबर में जो वी हैव सीन सम मूवमेंट इन प्राइस, ये बेसिकली एक इट इज कोरिलेटेड टू द इंटरनेशनल प्राइस ओनली, और कोई ज्यादा विशेष वी डोंट हैव टू सी मच इन दिस प्राइस राइज। अभी आपको देखे ना, 58 से 62,000 के से लेके इट वेंट अप टू 62,000 रुपीज। नाउ अगेन अभी वापस ये भाव आपके 60,000 के आसपास आ गए। और जहां तक इंटरनेशनल का सवाल है, इंटरनेशनल में तीन सबसे बड़ी कंट्रीज है जहां पे कॉटन की ग्रोथ होती है। वन इज यूएसए, वन इज चाइना एंड वन इज इंडिया। चाइना और यूएसए के अंदर क्रॉप के काफी संगीन समाचार है रिगार्डिंग द आउटपुट ऑफ द क्रॉप। जैसे यूएसए ने जो 15.5 मिलियन की क्रॉप थी उसको डाउनवर्ड ट्रेंड कर दिया है। चाइना में भी यही पोजीशन है। सो उसके कारण और उससे उससे भी कमती होने की संभावना है, तो उसके कारण थोड़ी आइस में बढ़ावट आई है। फ्रॉम 80-81 सेंट्स इट हैज मूव्ड अप टू 90 सेंट्स। तो 10% अराउंड 10% इज इंक्रीज इन लास्ट 1.5 मंथ्स। आइस में बढ़ने की संभावना और भी हो सकती है अगर जो हिसाब से क्रॉप की कंडीशन आएगी। इंडिया के अंदर इट इज वेरी वेरी अनलाइकली दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू मूव अप, क्योंकि सबसे बड़ा, मनीषा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, 7 महीने से कह रहा हूँ कि भाई डिमांड एंड डिमांड अब वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी नहीं। आप यू टॉक टू एनी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हु आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस एंड चाइना, जैसे वियतनाम ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। कल ही मेरी बात हो रही थी एक बायर से इन इंडोनेशिया एंड वियतनाम। दे आर सेइंग कि 40 से 50% ऑफ द गारमेंट यूनिट्स आर शट डाउन इन वियतनाम बिकॉज ऑफ नो डिमांड। एंड इंडिया में भी आप देखिए, अगर एक्सपोर्ट आप देखोगे, यान का एक्सपोर्ट इज वी हैव रीच्ड अ गुड लेवल ऑफ एक्सपोर्ट, अबाउट 100 मिलियन केजीज पर मंथ। बट इज इट वायबल? नो। इज द डिमांड देयर इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? नो, बिग नो। आज 50,000 बेल्स की अराइवल है हिंदुस्तान में डेली, इवन नाउ, बट markets are not going up. There's no demand at all. And without demand, I'm sorry, but without demand, आपके कोई भी commodity market हो नहीं चल सकता। अरुण जी, अगर लास्ट ईयर से इस साल को यहाँ पर कंपेयर करें तो किस तरह की मांग फिर रह सकती है अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी किया जाए? See, demand I cannot compare on year. Last year अगर सेम टाइम भी देखेंगे तो डिमांड की काफी परेशानी थी सेम टाइम लास्ट ईयर ऑल्सो। इस साल भी वही चल रही, कंटिन्यू चल रही है डिमांड। ऐसा भी कोई भी अगर ऐसा पीरियड डोमेस्टिक में नहीं आया जहाँ पे डिमांड एकदम स्मूथलेस या वेरी वेरी स्मूथ चली है। इंटरनेशनल मार्केट में अप एंड डाउन चलता गया एक्सपोर्ट के अंदर, बट सम सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री जैसे आपके होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दे हैव सम विजिबिलिटी। उनको विजिबिलिटी 2 महीने की, 2.5 महीने की, और उसके बाद क्या? बिकॉज textile industry cannot work on 1 month, 2 months visibility. You need 6 months visibility at least for export orders. और वो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। Okay. And with the disposable income going down to every household in USA and Europe, I don't see any improvement coming in the next few months. Okay. ऑलराइट, तो हल्की सी तेजी तो यहाँ पर कॉटन में देखने को मिली है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं वो बाजार में नहीं है। पिछला साल भी बहुत बेहतर नहीं था और इस साल भी पिकअप बहुत स्ट्रांग देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अरुण जी साथ जुड़ने के लिए और तमाम कॉटन के फंड